आज तो शामली की खुशी का ठिकाना न था। बाबा ने मंडी से आते ही 10 रुपए का नोट जो उसके हाथ में रख दिया था। इसके लिए वह कई दिनों से जिद कर रही थी। यह देखकर रानी महेश से कहने लगी, हाँ हाँ बिगाड़ लो, लाड़ प्यार में हर बात मानोगे तो एक दिन जिद्दी हो जाएगी। रानी की बात सुनकर महेश तुनक कर बोला, रानी कैसी बातें करती है। अरे इसे बिगाड़ना नहीं प्यार कहते हैं। प्यार तो रानी भी शामली से कम नहीं करती थी। परंतु महेश की ऐसी प्रतिक्रिया देख वह भी चिढ़ सी उठी। इसी कारण वह तिलमिला हुई बोली, अच्छा तो ये बात है, बच्चों को पैसे देकर ही लड़ाया जाता है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि जो माता पिता अपने बच्चों को पैसे नहीं दे सकते वो उनसे प्यार ही नहीं करते। रानी का बात का जवाब देते नहीं बना तो महेश चुप हो गया और सोच घर की तरफ जाने लगा। तो रानी पलंग पर ही तेज आवाज से बोली ताकि महेश उसकी बात सुन सके, क्यों शामली के बाबा तुम चुप क्यों हो गए। अंदर कहाँ सोच कर से घुसे जा रहे हो। अरे आया भगवान, तनिक ठहर जा, जोर की लगी है। कुछ देर बाद महेश सोच घर से निकला। हाँ अब बोल, क्या कह रही थी। मैं कह रही थी कि बच्चों को क्या पैसे से ही लड़ाया जाता है। रानी तू भी ना कैसी बात कर रही है। कौन सा बच्चों की फौज है। अरे एक ही तो बिटिया है और एक ही तो बीवी है हमारी। सब कुछ तुम लोगों के लिए तो करता हूँ। बस बस बातें बनाने को रहने दो, तुमसे कोई सीखे। अच्छा तूने देखा नहीं उसे, जब मैंने उसके हाथ में पैसे दिए तो कैसे चहकती हुई मेरे गले से लिपट गई। इसकी इसी को देखने के लिए तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ। महेश रानी के नज़दीक आई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, मैं तुम्हें और शामली की दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम दोनों के अलावा मेरा ही। अभी तो शामली के बाबा बेटी को इतना लड़ाने से डर लगता है, कल को दूसरे घर जाएगी तो कैसे रहेगी इसके बिना। मैं नहीं भेज रहा उसे किसी पराए घर, हमेशा मेरे पास रहेगी, बता देता हूँ। मैं कोई उसकी शादी वादी नहीं करने वाला हूँ, यहाँ उसके पास रखूँगा और हाँ करूँगा भी, उस लड़के के साथ ही रहेगा। मैं उसका भी खर्च उठा लूँगा। रानी माथे पे हाथ मारती हुई बोली, ये लो कर लो बात। अरे रीति रिवाज नाम की भी कोई चीज़ होवे है ना। तुम तो बेटी के मोह में अंधे हो जाओ। शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। बस भगवान से हाथ जोड़कर यही विनती है कि हमारी बिटिया को अच्छा घर ससुराल मिल जाए तो हम गंगा नहाए ले आए। रानी ऐसी बात नहीं है, मैं शामली की शादी नहीं करूँगा या उसके लिए घर जमाई रखूँगा। पर पता नहीं क्यों जब कोई बिटिया की शादी की बात करता है तो मैं ना जाने एक अजीब सा डर पैदा होने लगता है। बात तो तुम सही कर रहे हो। अंदर से मैं भी डर जाती हूँ। जब भी कभी शामली से दूर होने की बात आती है अजीब सा डर लगने लगता है। शायद हर माँ बाप को भी ऐसा ही डर लगता होगा। सही कहा तूने रानी। अच्छा सुन, मैं क्या कहता हूँ, हम ना अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसे इस काबिल बनाएंगे ताकि वो किसी पर भी निर्भर ही ना रहे। और रही बात उसकी शादी की तो उससे मैं अभी बहुत वक्त पड़ा है, जब समय आएगा तब देखेंगे। अभी तो कम से कम मैं इसके अपने घर में उसके हिस्से की खुशियाँ दे दूँ। अभी वो केवल 6-7 साल की ही तो है, कहाँ उसके विवाह की चिंता में पड़ रही हो। अभी से खेलने कूदने की उम्र है अभी तो उसकी, तुझसे तो जिरह करना ही व्यर्थ है। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि स्कूल जाकर कुछ पढ़े लिखे ताकि इसकी ज़िंदगी संवर जाए, नहीं तो कहीं हमारी तरह इसका भी भविष्य भी गरीब की अंधी गलियों में ख़त्म ही ना हो जाए। हाँ रानी तुम्हारी बात सही है। ये तो तुम्हारी शामली है ना, ये तो स्कूल के नाम से ही रोने लगती है, आपको पता भी है। कभी जानने की कोशिश
भी की है कि वो स्कूल से आकर सारा दिन क्या करती है? बस ठेला उठाए और चल दिया मंडी। कभी घर बार की खबर भी रख लिया करो। तेरे रहते मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे पता है तू घर और शामली को अच्छे से संभाल सकती है। अच्छा तो ये बता,